सबसे पहले तो मैं आपसे पुरानी बात ताज़ा करता हूँ। जब पिछली बार मैं आया था तो आप लोगों से मैंने बोला था, हे राजपुर वालों, आप बुलाओगे तो अगली बार आऊँगा। बोला था नहीं बोला था? बोलो ना, बोला था ना। और आऊँगा, अवश्य आऊँगा। और आ भी गया। आपने बुलाया, आपने भक्ति प्रकट करी और विशेष आप लोगों के निवेदन में और जो मुख्य पुण्यार्जक परिवार है श्री सुभाष चंद्र जी, अंजना जी, अंजनी नाम है ना, है ना? गलत तो याद नहीं। तो सुभाष चंद्र जी, अंजना जी काफी समय से लगे हुए थे और उनके आवेदन और निवेदन पर और गुरु के आशीर्वाद से आप लोगों ने सचमुच में हमें बुला ही लिया। और अब बुला लिया तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलना कि आने वाले 9-10 दिन आपके जीवन के गोल्डन समय रहेंगे। जो अभी तक आपने कुछ नहीं प्राप्त किया, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको बहुत कुछ प्राप्त कराने का। और साथ में आप लोगों के निवेदन से प्रतिष्ठाचार्य पुण्यांश भैया आशीष जी भी पधार चुके हैं। वो भी निश्चित रूप से आपको भक्ति में और आपके अंदर की आस्था में और आपके अंदर की श्रद्धा में नचाने का प्रयास करेंगे। और ये हमारे भैया जी थोड़े कम समय के लिए आते हैं, ठीक है ना? इनकी तो प्रशंसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उनकी आवाज़ से अभी हाल और अभी कुछ नहीं देखा आपने। जब ये अलग अलग आवाज़ें निकालेंगे, जब प्रधानमंत्री जी की आवाज़ निकालेंगे, अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालेंगे, जब अन्य अन्य कलाकारों की आवाज़ निकालेंगे, तब आप इनकी कला को और इनके अंदर की बहुत सारी जो खूबियाँ हैं उनको आपको पता चलेगा। निश्चित रूप से कुछ अलग ही घटने वाला है और कुछ अच्छा ही होने वाला है इन 8 दिनों में। क्योंकि मैंने जो अभी हाल चिंतन किया आंख बंद करके, मैं जब भी कभी उलझता हूँ, जब भी कभी मेरे मन में परेशानियाँ आती है, मैं आंख बंद करता हूँ, मेरे गुरुदेव को याद करता हूँ और सचमुच में गुरुदेव कुछ न कुछ ऐसा अपने आप वहाँ से मेरे पास भेज देते हैं। और कुछ ऐसा ही कुछ भेजा है। अभी मैं ओपन नहीं करूंगा कि मैंने क्या सोचा है। अभी प्रवचन के बाद यहाँ की समाज को बिठा लूंगा मैं और समाज से बात कर लूंगा। अगर समाज तैयार हो गई तो निश्चित रूप से, अभी तक शायद मेरे पूर्व इतिहास में ऐसा विधान नहीं होगा, ऐसा ही अनुष्ठान अगर समाज तैयार हो जाएगी। और क्या नाम बताया था मुख्य पुण्यार्जक महोदय का? सुभाष चंद्र जी, अंजना जी, है ना? तो सुभाष चंद्र जी, अंजना जी अगर परमिशन दे देंगे और वो दे देंगे, हाँ महाराज जी ठीक है, आपकी भावना है तो ऐसा कर लो, तो वैसा। और सुबह ही आपके सामने वो पूरे पत्ते में खोलूंगा क्या करना है। अभी तो सिर्फ इन लोगों से पूछूंगा, इनके पेट में बात तो रहेगी नहीं। ये निश्चित रूप से आपको बता देंगे, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि सबको बोलूंगा बताना मत, जो बोलते ना नहीं बताना वो पहले बताएंगे जाके, वो पहले निश्चित रूप से बताएंगे जाकर। लेकिन आप लोग एक वो महा अनुष्ठान कर रहे हैं जिस अनुष्ठान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना ओज है, इतना प्रभाव है कि उसके माध्यम से सब रोग, सब पीड़ाएं, सब बाधाएं, सब कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और आप मानना इस बात को कि ये जो विधान आप करने जा रहे हैं वो विधान क्या है? ये संस्कृत का मांगलिक विधान है। इस संस्कृत के मांगलिक विधान में सिद्धों की आराधना के अनुपम और अनूठा आयोजन है, जिसमें कर्म का नियोजन आप ढीला कर सकते हैं। और कहते हैं कि जीवन में एक बार आप, जैसे शिखर जी जाने के लिए कहते हैं कि शिखर जी अवश्य जाना है, ऐसे जीवन में एक बार भक्ति भाव के साथ, आस्था के साथ आप कम से कम सिद्ध चक्र महामंडल विधान करा देना। और ये कार्य जो है निश्चित रूप से आप लोग मिलजुल कर सभी लोग कर रहे हैं। और ये समय, ये मान के चलना आपके जीवन का बहुत अमूल्य और बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि संस्कृत के इन महामंत्रों के द्वारा ये विधान हो रहा है। सामान्य विधान नहीं है, ध्यान रखना। ये विधान महामंत्रों से उच्चारित होने वाला वो विधान है। इन मंत्रों की वाइब्रेशन से हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर की दुर्भावनाएं समाप्त होती चली जाएगी। और ये मंत्र, एक एक मंत्र 9 बार पढ़ा जाएगा और 9 बार पढ़कर हम निश्चित रूप से
यहाँ पर अपनी सब पीड़ाओं को समाप्त कर लेंगे। इस मंत्रों की विशेष बुद्धि लगाकर और विशेष शुद्धि से आपको पढ़ना है। जितना मन लगाकर, जितना अहोभाव से, जितना आदर भाव से, जितने गदगद भाव से इन मंत्रों का उच्चारण करोगे, उतना ही इस अनुष्ठान का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। ये मंत्र, ये पाठ, ये सिद्ध चक्र विधान बहुत हर्ष उल्लास के साथ आपको करना है, मानसिक विशुद्धि के साथ करना है, घर की चर्चा के साथ नहीं, घर की विकथा के साथ नहीं, मंत्रों का मुख से प्रत्येक उच्चारण करना, हर अर्घ को बड़े बड़े मनोभाव से चढ़ाना और हर एक मंत्र में आप स्वाहा स्वाहा बोलते चले जाना। आप निश्चित रूप से मान के चलना, ये जो इस महाअनुष्ठान में, महाआयोजन में, ये विश्व शांति के महानतम अनुष्ठान में आप अपने भाग्य को और अपने सद्भाग्य को सचमुच में बहुत ऊंचा उठा लेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत के शब्द मुझे याद है। आचार्य श्री जी कहते थे कि सिद्ध चक्र को समय सार से, जैसे अध्यात्म ग्रंथों का सार आचार्य श्री जी ने कहा है, समय सार तो थ्योरी है, पर समय सार का प्रैक्टिकल अगर है तो ये इस गुणगान की इस महती प्रक्रिया में है, जिसमें सिद्धों की आराधना होगी और सिद्धों की गवेषणा होगी और परम पावन अवसर ये जिनका पुण्य होगा वो ही प्राप्त कर पाएगा। और ये एक विधान नहीं करा रहे हो आप, गलत फहमी मत रहना। एक विधान नहीं होगा, कितने विधान होंगे? 9 विधान। कितने विधान? क्यों 9 होंगे? कारण क्या है? एक एक मंत्र को 9 बार उच्चारित किया जाएगा, इसलिए एक विधान नहीं, एक साथ 9 विधान का अनुष्ठान का आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। और सिद्धों की आराधना में सबसे मुख्य पात्र कौन है? तो श्रीपाल और मैना सुंदरी का ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, जिसके माध्यम से सिद्ध चक्र को गाया जाता है, बताया जाता है और समझा जाता है। आप समझना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में देखो किसी घटना घटी पूर्व काल में कि 2 बहनें थी। 2 बहनें थी। कौन कौन सी 2 बहनें? नाम है किसी को? भैया जी बताएंगे, राजेश भैया। कौन सी 2 बहनें थी? अरे इसी से संबंधित, हाँ, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी। देखो वो कथानक क्या है कि सुर सुंदरी थी और मैना सुंदरी थी, और दोनों बहनें आपस में बातचीत चर्चा कर रही थी, और दोनों बहनों ने क्या किया? एक बहन ने अपने लिए क्या वर ढूंढ लिया, और एक बहन जो कौन थी? मैना सुंदरी, उसने कहा नहीं, ये मेरा कार्य नहीं है, मेरे लिए अपना पति ढूंढने का कार्य तो किसका है? मेरे पिता का कार्य है, पिता जाने। और बात ही बात ने पिता के साथ जब बातचीत हुई और पिता से बहसबाजी हो गई, और पिता ने जब ये वाली बात रखी तो बहस ही बहस में पिता ने कहा ठीक है, तो खूब कर्म का उदय करती, देखता हूं तेरे कर्म का उदय। और एक कुष्ठ रोगी के साथ जबरदस्ती विवाह कर दिया, जिसकी एक एक रोम रोम से क्या निकल रहा? पस पीप निकल रहा, दुर्गंधित। उसके साथ जो साथ रहना नहीं चाहता है, कोई बैठना नहीं चाहता, जबरदस्ती विवाह किया। और विवाह होने के पश्चात जब राजा को लगा कि ये तैयार नहीं होगी, ये इसका कर्मवाद और इसका धर्मवाद छोड़ देगी, आरिका माँ ने इसको पढ़ाया है, लेकिन वो कहे नहीं, अब आपने पसंद किया तो मैं करूंगी। वो मना कर रहे हैं और जबरदस्ती विवाह किया। विवाह तो हुआ, लेकिन उन्होंने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भक्ति के साथ आराधना करी। उस आराधना के प्रभाव से अपने कोढ़ से युक्त पति को भी क्या कर दिया? एकदम उज्ज्वल कायावान बना दिया। इसी से इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान कि प्रमुख पात्रों में अगर कहा जाता है तो मैना और सुंदरी को प्रमुख पात्र जिनके माध्यम से ये विधान रचा जाता है, तो निश्चित रूप से ये विधान हमारे कर्मों की विधि विधान को बदलने वाला है। हो सकता है अगर हमने विशुद्धि से किया, इस भक्ति की गंगा में स्वयं को भी पूरी तरह से आपके साथ और आपके पास रहकर इस भक्ति में करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता है। सामान्य विधान में मैं कभी नहीं बैठता हूँ, प्रवचन करने जाता हूँ, लेकिन मंत्र वाला संस्कृत का विधान होता है तो शुरू से लेके आखिरी तक पूरे मंत्रों का वाचन आपके साथ मैं स्वयं करूंगा। निश्चित रूप से पूरे साथ आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आप निश्चित निर्गंत मुनि के साथ बैठकर आप लोग करेंगे, ये आप मान के चलना। क्योंकि
ये 8 दिन आपके 8 कर्मों की संतति को समाप्त करने के लिए है, आपके असाता और आपके अंतराय कर्म को मिटाने के लिए महान औषधि है ये निश्चित मान के चलना। एक बार की बात आपके बीच में रख रहा हूं। आचार्य भगवंत के पास एक गृहस्थ अपनी समस्या को लेकर गया और पूज्य गुरुदेव ने से निवेदन किया, मैं क्या करूं। बहुत श्रद्धावान वो व्यक्ति था और जब बीमारी से पीड़ित था तो आचार्य जी ने पता है क्या कहा। आचार्य जी हमारे बहुत कम शब्दों में जवाब देते हैं और गुरुदेव ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, सिद्धों की आराधना करो। क्या बोला? सिद्धों की आराधना करो। अब वो भाई समझ नहीं पाया कि सिद्धों की आराधना क्या कहलाती है। जब वो आया और किन्हीं महाराज से पूछा तो उन्होंने आचार्य सिद्धों की आराधना का मतलब सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान का वो सुंदर आयोजन शिखर जी में जाकर उस भाई ने किया और मानना उसकी जो पीड़ा थी, उसका जो रोग था, वो सब कुछ समाप्त हो गया उस सिद्ध चक्र महामंडल के विधान से। आचार्य श्री की जो भाव थे वो थे। मैं स्वयं मानता हूँ, मैं अभी भले ही एकाहारी को उपास नहीं, लेकिन अष्टानिका में मेरा शाश्वत नियम है, मैं सिद्ध चक्र करता ही और एकाहारी को उपास के साथ करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जब मैं वो उस एकाहारी को उपास में भी करता हूँ तो कहीं से लेके कहीं तक भी मेरी ऊर्जा कम नहीं होती, मेरी ताकत कम नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि मंत्रों की आराधना से वो ओरा, वो आपका प्रभाव, वो अंदर का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा, निश्चित मान के चलना। मैं हमेशा बोलता हूँ, उदाहरण देता हूँ। नोटा में मैंने विधान कराया, संजू भैया कटंगी वालों ने शायद जितने सिद्ध चक्र कराए किसी ने नहीं कराए होंगे। शुरू के 2 दिन तक वो मना करते रहे और कमेटी को भेजते रहे, महाराज से को आगे के हिंदी में कर दे। अंतिम दिन उन्होंने एक ही बात बोले मैंने इतने विधान कराए, लेकिन जो विशुद्धि और जो मेरी निर्मलता पवित्रता इस विधान में बढ़ी, आज तक नहीं बढ़ी। क्योंकि इस प्रकार से मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी मंत्रों को गा कर और भक्ति के साथ और इतने उत्साह के साथ रोम रोम पुलकित हो जाता। मैं समझ रहा मंत्र स्वाहा स्वाहा करना है। मैंने कहा आपने 2-3 दिन शुरू वाले देखे, बड़े बड़े मंत्र थे, बाद के मंत्रों में भक्ति अपने आप अंदर से निकलती है। उनको भी आनंदित हो गए और वो खुद एक बहुत बड़ी समस्या में उलझ गए थे। वो ये कह रहे थे मेरी समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, वो समस्या भी इस मंत्रों के विधान से पूरी हुई। मेरा यहाँ कहना है कि जितने अस्वस्थ लोग हैं, जितने पीड़ित लोग हैं, जो भी रोगी हैं, उनको इस कम से कम जिस समय मंत्रों का पाठ हो उस समय सबको बिठा दें। उनकी उस मंत्रों की वर्गणाओं से वो जो रोग है, वो जो पीड़ा है, वो जो शोक है, वो जो व्याधि है, निश्चित मान के चलना कम हो जाएगी इन मंत्रों की ऊर्जा से। मैं ये भी बोलूंगा कि अगर कोई गर्भवती महिला यहाँ पर हो, इस गांव में हो या आपकी कहीं रिश्तेदारी में हो, तो उनको भी बिठा देना, ताकि क्या सात्विक और धार्मिक बीजारोपण उस संतान में हो जाएगा। आप देखना इस विधान के बाद अगर आपने भक्ति से किया, बहुत अच्छे से किया, तो निश्चित आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, लेकिन होना चाहिए भक्ति भाव से। और जो मैं कल करने जा रहा हूँ वो तो निश्चित रूप से अनोखा ही होगा, कुछ अलग ही होगा, उसमें अलग ही प्रकार की आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, कुछ अलग ही आपका लगेगा। और मैं ये कहूंगा कि विशेष व्यवस्था कर दें, कुर्सी की व्यवस्था कर दें, जो गर्भवती माताएं या जो अस्वस्थ लोग हैं, ताकि शारीरिक अवस्था में बीमारी में असाता कर्म से अगर हैं कोई दुखित हैं तो उनकी व्यवस्था अलग कर दें, ताकि जो भी है वो इस विधान के माध्यम से स्वस्थता की ओर हो जाए। ऐसा मेरा भाव है। ये विधान निश्चित रूप से हमारे कर्म के विधान को मिटाने वाला महाअनुष्ठान होगा। और बात तो मुझे करना थी राजपुर की, लेकिन भैया जी ने बात बोल दी कि थोड़ा सा विधान के विषय में बताओ, तो मैंने विधान के विषय में बता दिया। लेकिन बात करने बैठा था मैं राजपुर की। पिछले बार मैंने आप लोगों से राजपुर की क्या परिभाषा बताई थी। मैंने कहा भी था अगली बार आप बुलाओगे तो मैं आऊँगा, और आऊँगा तो मैं परिभाषा क्या करूँगा, पूछूंगा। बोला था ना मैंने? नहीं बोला था? भूल गई बहनें सब, अपने गांव की परिभाषा भूल गई। क्या परिभाषा करी थी? कोई एक आध को याद है? कोई एक आध बिरला है जो कह सकता है महाराज आपने ये बताया तो हमें याद है। देखो कितना मेहनत कर करके और कितने चिंतन करके तो हमने वो परिभाषा बताई थी। कोई एक आध है ऐसी आत्मा जो बता सके कि आज से 5 महीने पहले हम आए थे, 4 से 4.5 महीने पहले आए होंगे, 5 महीने पहले आए। क्या परिभाषा बताई थी बताओ? चार, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ और बोलो बोलो क्या क्या था बोलो। कोई याद है? क्यों?
याद है? चलो सुना रहा हूं, अब सुन लो, बहुत अच्छे से सुन लो। अब लेकिन अगली बार और बुलाना है, बुलाना है और बुलाना है। हम इतने अच्छे हैं कि अगली बार बुला लोगे आप? चलो अच्छी बात है कि अब अगली बार बुलाना है तो जो मैं परिभाषा पिछली बार बताई थी मैंने, उसको याद कर लेना, ठीक है ना? अगली बार आपको सबको बताना है वो परिभाषा, भूलना नहीं, ठीक? पिछली बार की गलती हमने क्षमा करी, ठीक है ना? क्योंकि क्षमा करने का तो आत्मा का स्वभाव होता ही है, तो हमने आपको क्षमा किया, ठीक है ना? कोई विकल्प नहीं करो, सबको क्षमा किया। और साथ में हमारे जो विधान के पुण्यार्जक है उनको भी क्षमा किया। कहाँ गए वो, कहाँ बैठे? क्षमा किया। क्या सतीश जी, संतोष जी, संतोष जी को क्षमा किया, विकल्प नहीं करना। हमें 2-5 मिनट से ज्यादा विकल्प नहीं होता है। आपको क्षमा किया, विकल्प नहीं करो, बैठ जाओ, अच्छे मन से बैठ जाओ। तो अब याद रखना क्या परिभाषा बनाई थी, अब भूलना नहीं परिभाषा, वो मोबाइल के रिकॉर्ड करने लगे, कर लो कर लो, लेकिन याद रखना, ठीक है ना? क्या बताया था? राजपुर का राह बोल रहा है, राजपुर का राह बोल रहा है कि राजा बनना है तो अच्छाई को देखना होगा। राजा महाराजा पैसे वाले करोड़पति अरबपति खरबपति बनना है, कुछ महान पद को प्राप्त करना है तो क्या देखना होगा? अच्छाई को देखना होगा। और राजपुर का जब बोल रहा है जलन छोड़ना है तो स्वयं की निंदा करनी होगी। अपने को एक दूसरे से जो ईर्ष्या है उस ईर्ष्या को छोड़ना है तो क्या करनी पड़ेगी? पहले खुद की निंदा, जितनी आप खुद की निंदा करोगे ये निश्चित मान के चलना उस निंदा के माध्यम से जलना ही छोड़ जाएगा। और राजपुर का क्या था कि पूज्यता पाना है, पूज्यता सबको चाहिए कि भैया हमें सब लोग माने, हमारी बात भी माने और हमें बहुत ऊपर उठाए। तो पूज्यता पाना है तो सबकी विनय करना होगी, पूज्यता पाना है तो सबकी विनय करना होगी। तो निश्चित जब आप सबकी विनय करेंगे, विनय का मतलब समझते क्या होता है? विनय थोड़ा कठिन शब्द हो रहा है। विनय मतलब क्या? विनय मतलब क्या? आदर करना, सम्मान करना। निश्चित रूप से अगर आप आदर और सम्मान करोगे तो आप एक ना एक दिन पूजा जाओगे। तो पूज्यता पाना है तो सबकी विनय करना होगी। और र पर निकाला था मैंने, र पर क्या बोला था कि रत्नत्रय पाना है। रत्नत्रय मतलब क्या पाना होता है? रत्नत्रय किसको बोलते हैं? अगर ये मुनिपद पाना है, अगर सच्चे भगवान के भक्त बनना है तो क्या करना होगा? रत्नत्रय पाना है तो सच्ची श्रद्धा करना होगी। रत्नत्रय पाना है तो सच्ची श्रद्धा करनी होगी। ये 4 बातें राजपुर के ऊपर हमने पिछली बार बोली थी। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं कि राजा बनना है तो अच्छाई देखना होगा, और जलन छोड़ना है तो स्वयं की निंदा करनी होगी, और पूज्यता पाना है तो सबकी विनय करना होगी, और रत्नत्रय पाना है तो सच्ची श्रद्धा करनी होगी। तब कहीं जाकर आपका जीवन अच्छा बन पाएगा, अच्छा हो पाएगा। क्योंकि हमने सब रखा है, हमने सब रखा है, पर जिसने हमारा उपकार किया है वो हमने कितना अपने पास रखा है, विचार करना। एक बात ये मैं हमेशा सुनाता हूँ, मुझे अच्छा लगा। मैं कहीं कुछ पढ़ता हूँ तो उसको नोट कर लेता हूँ अपने दिमाग पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार एक भक्त, बहुत अच्छे सुनना, एक बार एक भक्त भगवान की आराधना करता है, और इतनी आराधना, इतनी भक्ति, इतनी अहोभाव से करता है। और अहोभाव से आराधना करने के बाद जब आप लोग भी जब हमको बुला सकते हो अपनी आराधना के बल पे, तो भगवान नहीं आ सकते क्या? आ जाते हैं। तो भगवान भी आ गए, और भगवान आए तो भक्त से पूछा बोल क्या चाहिए? आपसे भगवान पूछे तो आप क्या बोलोगे? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पैसा चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए। पर वो भक्त अलग प्रकार का भक्त था, ठीक है ना? वो माँ तो बोले सोना चांद, सोने के पूरे जेवर चाहिए, है ना, यही बोलोगे। लेकिन वो भक्त ऐसा नहीं था। वो भक्त कैसा था? वो भक्त बड़ा अच्छा भक्त था। वो ये बोलता है भगवान से कि भगवान बस मुझे इतना आप आशीर्वाद दे दो कि जिन्होंने मेरे जीवन पर उपकार किया है उनके उस उपकार को कभी नहीं भूलूं, और जो मुझे उपकार करने का समय आए तो कभी चूकू नहीं और उपकार करता चला जाऊं। इससे ज्यादा और कुछ भी आपसे बड़ा आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। तो हमने यही कहा आपसे कि हमने सब रखा है, जिसने हमारा उपकार किया है हमने कितना अपने पास उनको रखा है। जिसने हमारा बुरा किया है वो तो हमें याद है, उसे हम भुला नहीं रहे, पर जिसने हमारे लिए अच्छा किया है उसे हमने याद रखा कि नहीं। बड़ी विडंबना की बात है
कि जिसने जिंदगी भर हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन एक बार उसने हमारे साथ गलत कर दिया, एक बार हमारे साथ उसने थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो क्या कर रहे हैं हम उसी को याद रखकर उस व्यक्ति की पूरी फिल्म और पूरा डाटा ऐसा तैयार कर लेते हैं, इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसने हमारे साथ ठीक नहीं किया। नहीं, ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब पापों का बाप यही है कि उपकारी का अनादर करना और उनको भूलना और उनके उपकारों को भूलना। तो निश्चित मैं तो हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि जिन्होंने हमारे पर उपकार किया है और हमेशा धन्यवाद प्रेषित करो। अगर ऐसा उपकार किया है तो बताओ, जितना आप किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो उसकी अच्छाई को बताओ, आप उनके उस उपकारों को बताओ, ताकि कम से कम जब उनके उपकारों को आप बताओगे तो बताने के माध्यम से क्या होगा, सामने वाला जब सुनेगा तो वो भी बड़ा प्रसन्न होगा, वो भी मोटिवेट होगा अपने जीवन में कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँ जिन्होंने आपको संभाला है, जिन्होंने आपको कठिन परिस्थिति में साथ दिया है, उनकी एक लिस्ट तैयार करो और अपने वो उसमें क्या बोलते हैं आप उसको, मोबाइल में क्या चलता है ना वो लगाते हैं आप लोग, स्टेटस लगाओ उनके नाम से, इन्होंने हमारे साथ इस समय बहुत अच्छा किया था, और स्टेटस को पास करो, सब जगह भेजो, कम से कम उसके माध्यम से सामने वाला भी मोटिवेट होगा। और ये निश्चित मान के चलना कि हम दूसरों की अच्छाई देखेंगे तो राजा बनेंगे, हम दूसरों की अच्छाई देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें उत्कृष्ट प्राप्त होगा, क्योंकि हम यही कहेंगे गाना है तो अच्छाई के गीत गाओ तभी कल्याण होगा। हम अच्छाई के गीत गाएंगे तो निश्चित हमारे अपने जीवन में जितने भी कष्ट हैं, दुखमय हैं, वो सब के सब समाप्त होते चले जाएंगे, और अच्छाई के गीत जब हम बजाएंगे तो बुराई के बिगुल अपने आप हमारे जीवन से हटता चले जाएगा। इसलिए जिंदगी का एक जुनून बना लो, एक सपना बना लो कि हमें क्या करना है, हमें तो अच्छा ही देखना है, और अच्छाई देखते हुए, सबके अच्छे को देखते हुए निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा और महान बनाना है। क्योंकि हमारे जीवन में हम सब तो देखते हैं, लेकिन क्या बुराई पहले देखते हैं, देखते नहीं देखते, बताओ देखते हैं नहीं देखते, देखते हैं ना। सबके अंदर की वही एक गलत थीम है, और सभी लोग एक दूसरे की बुराई देखते हैं। नहीं तो राजपुर वालों, पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, क्या करना है बोलो, क्या देखना है, बुराई पक्का नहीं देखोगे, पक्का, अच्छा बुराई नहीं देखोगे, ठीक है। मैंने पिछली बार कुछ अच्छाई पे कुछ नियम दिया था, क्या दिया था, तुम लोगों एक भी नहीं लेके आए, एक भी लाए नहीं लाए, किसी ने पर्चा नहीं दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब अभी हाल इस पेपर को, हाँ यहाँ के अध्यक्ष महोदय कहाँ हैं, इनके विद्यालय के बच्चों ने किया था वो कार्य, इनके विद्यालय के बच्चों ने किया था इस कार्य को। जब ये प्रवचन मैंने किया था तो इन्होंने मुझसे आके वहां पर बताया था आरोड में कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे थे उन बच्चों ने सबकी 4-4 अच्छाई निकाल के दिखाई और बताया, लेकिन देखो उनके यहाँ के विद्यालय के बच्चों ने तो निकाल दी, लेकिन आपने नहीं निकाली। अब बताओ क्या करना है, बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने क्षमा की, कह रहे ना हम तो क्षमा करते चले जाते हैं, फिर क्षमा किया हमने। अब एक काम करो, हम 10 दिन तो रहेंगे, 10 दिन तो रखोगे ना हमें, 8-10 दिन तो, कि नहीं, और जल्दी भेजना है। 8 तारीख तक तो कमिटमेंट है, 8 तक तो रुकेंगे भैया हम, अब कहोगे जाओ तब भी नहीं जाएंगे, ठीक। तो 8 तारीख तक का समय है। अगर सचमुच में आप राजा बनना चाहते हो तो जो लोग जिन लोगों के साथ आप जीवन जी रहे हो उनकी 4-4 अच्छाइयाँ निकालना, ठीक। हम आजू बाजू वालों की तो निकाल देते हैं, लेकिन जिनके साथ हम रह रहे हैं ना उनकी अच्छाई निकालने में जो है ना, हम ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाते हैं। अपनी पत्नी की, अपनी बहू की, अपने पति की, है ना, उनकी अच्छाई निकालना बड़ा कठिन वाला मामला होता है। और सबसे बड़ा मामला, एक सास बहू की अच्छाई नहीं निकाल पाती, एक बहू सास की अच्छाई नहीं निकाल पाती। ये बहुत कठिन दौर होता है। इस कठिनतम दौर में अच्छाई निकाल पाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो आप इतना कर लेना, अगर सचमुच में अपना पुण्य बढ़ाना है, और ये निश्चित है, साधु वचन है, साधु वचन है कि जो अच्छाई निकालेगा अगले भाव में राजा बनेगा वो। देखो अगर राजा महाराजा विशेष पद प्राप्त करना है तो आपको ये करना होगा, और जिसने करके दे दिया ये निश्चित मान के चलना उसकी सीट फिक्स, अच्छी और ऊंची और बड़ी सीट अपने आप फिक्स हो जाएगी, वो अपने आप बड़ा व्यक्तित्व का धनी बन जाएगा। तो अगर अभी पहली बात हमने आपसे बोली है कि राजा बनना है
तो निश्चित रूप से अच्छाई को देखना होगा। आप लोग अच्छाई देखें और अच्छाई देखकर अपने भी जीवन को अच्छा बनाएं, क्योंकि जब अच्छा देखते हैं तो निश्चित मान के चलना हम वैसे बन जाते हैं, और अगर बुरा देखेंगे तो निश्चित है हम बुरे बनेंगे। हमें सबको अच्छा बनना है। बनना है नहीं बनना, बोलो हाँ या ना, बनना है। तो कितने लोग मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं? सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो अब सब लोगों को क्या लेके आना है? कम से कम 4 अच्छाइयां लिख के लाना है, कागज पे देखूंगा, ठीक। और जिसकी बहुत अच्छी हुई उसको पढ़ के भी सबको सुनाऊंगा, ठीक है ना। आपको बताएं, हम ये प्रकरण हमने बांसा में किया था। बांसा में हमने ये किया था, वहां भी किया, एलोरा में भी किया। सबने अपनी अपनी अच्छाइयां लिख के लाके परिचय दिए। मैं प्रतिदिन एक व्यक्ति की अच्छाई को पढ़ता था। किसने क्या, मेरी माँ की क्या अच्छाई है, मेरे पिताजी की क्या अच्छाई है, मेरे बेटे की क्या अच्छाई है, मेरे पति की क्या अच्छाई है, मेरी सासू माँ की क्या अच्छाई है। इन अच्छाइयों को देखने से, इन अच्छाइयों को बताने से, इन अच्छाइयों को गुणगान करने से निश्चित प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात तो विनय बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्यों? क्योंकि जब हम अच्छाई देखेंगे तभी तो विनय कर पाएंगे। हम तो बुराइयां ही देखते हैं, तो विनय कहाँ से होगी? विनय तभी होगी ना जब कुछ अच्छा देखेंगे, तब तो माथा झुकेगा। और जब हम देखने जाएंगे तो निश्चित ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको अच्छाइयाँ दिखेगी ही दिखेगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इनके पास बहुत कुछ है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, 5 उंगलियां बराबर है क्या? नहीं है ना। भाई कुछ कमी तो होगी, कुछ कमी आप में भी है। नहीं है क्या कमियां? अरे आप में भी तो बहुत सारी कमियां हैं। तो बस हमें कमियों क्यों नहीं झांकना, हमें तो किस ओर झांकना है? गुड, जो उनके अंदर अच्छाइयां हैं उनको देखना है, उनके ऊपर जाना है। तो निश्चित जब उनकी अच्छाइयां देखेंगे हम भी अच्छे बनते चले जाएंगे। यही हमने उस वक्त के प्रवचन का सार आप लोगों को दिया था। और अब 8-10 दिन है, जो मुझको मानता होगा, जो पंच परमेष्ठी को मानता होगा और जो गुरु को स्वीकार करता होगा, वो इतने अभी जी समय में भी 4 अच्छाइयां लिख के लाके दे देगा। देंगे? पक्का दोगे? अब तो नहीं करोगे मेरे साथ धोखा? नहीं करोगे? पक्का? चलो देखता हूँ कौन कौन स्वीकार करता है मेरी बात, और कौन कौन लाकर मुझको देगा कि हाँ महाराज जी ये। और मैं तो ये कह रहा हूँ, वो अच्छाइयाँ जो है ना, आप अपने रिश्तेदारों को सुनाना, वो अच्छाइयाँ सबको बताना। मैं एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी, कि ये जो मैंने अच्छाई वाला नियम दिया, एक व्यक्ति ने मुझसे, मतलब एक बालिका ने शेयर किया मुझसे आकर, बोले महाराज जी हमारे महिला संगीत हुआ, विवाह में आजकल शायद महिला संगीत का प्रकरण चलता है। तो बोले आपने मुझसे अच्छाई लिखने का बोला था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोला था। तो बोले मैंने अच्छाई लिख दी, और लिखने के बाद जो है ना, महिला संगीत में पूरा परिवार था, पूरे रिश्तेदार थे। उस परिवार और उस रिश्तेदार में मैंने उन अच्छाइयों को बताया। बोले उसकी इतनी सब लोगों ने प्रशंसा करी, सब लोगों ने इतना उसको सराहा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी की कुछ अच्छाई देखी, ठीक, मान लीजिए आपने बोल दिया कि ये जो हैं ये क्रोध नहीं करते, शांत हैं। तो अब जैसे मान लो आपने बोल दिया क्रोध नहीं करते, शांत हैं, तो होगा क्या? सामने वाले की एक आपने एक थीम बना दी, सामने वाले की एक आपने लेवल तैयार कर दी कि गुस्सा नहीं करते हैं। अब सामने वाले को 10 बार आप बोल रहे हो ये बहुत शांत आत्मा है, ये गुस्सा नहीं करते, ये बहुत अच्छे हैं, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते हैं। अब क्या होगा? सामने वाले को जब गुस्सा आएगा तो क्या होगा? अरे भैया मैं ऐसा हुई नहीं, सब लोग तो मेरे को किस नाम से जानते हैं कि इनको गुस्सा नहीं आता है। तो कम से कम ऐसी तारीफ आप कर दोगे तो वो थीम बन जाएगी। वो जब थीम बन जाएगी तो निश्चित रूप से मान के चलना वो व्यक्ति वैसा बन जाएगा, और आप अच्छाइयाँ देखेंगे वो अच्छाइयाँ उनकी ओर बढ़ते चले जाएगी, निश्चित मान के चलना। तो यही भावना है मेरी आगे की, अब जलन छोड़ना है और पूज्यता पाना है। इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। इस बार तो बहुत बड़े रूप से घटेगा, और मैं चाहूंगा अगर वो हो जाए तो उसका व्हाट्सएप पूरी दुनिया में करना, उसका प्रचार प्रसार जितना कर सकते उतना करना, कि एक नया इतिहास राजपुर में नए तरीके से लिखा गया। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। हर सुबह